हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब लोग? इतने दिनों के बाद मैं व्लॉग अपलोड करने वाली हूँ। वैसे तो मैं बीच बीच में व्लॉग की जो है डंडियाँ मार जाती हूँ, डेली व्लॉग अपलोड नहीं करती, लेकिन इस दिन मैंने भी व्लॉग इसलिए अपलोड नहीं किया था क्योंकि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। मैंने सोचा बस मेरा मूड ही नहीं था कि मैं मुहर्रम में जो है वो व्लॉग अपलोड करूँ, मतलब पहले 10 दिन में। बाकी कुछ लोगों ने व्लॉग वगैरह अपलोड किए हैं तो बहुत अच्छी बात है, उनका अपना जो है पॉइंट ऑफ व्यू है। और अपलोड करने से ये होता है कि जो लोग देख रहे होते हैं उनको पता चलता है कि हाँ किस तरीके से जो है वो मुहर्रम के दिन जो है वो गुजारे जाते हैं। खैर यहाँ पे जो है व्लॉग जो है वो 1-2 दिन से ज़्यादा का है। और यहाँ पे बस मैंने नाश्ता किया और फिर मैं लेकर आ गई थी अपनी ऑयल की बोतल, क्योंकि मुझे ये ऑयल जो है वो डिस्पैच करवाने थे। अच्छा, ये ऑयल मैं घर पे बनाती हूँ, ऑर्गेनिक ऑयल है। अगर आप लोगों ने ट्राई करना हो ना इस ऑयल को तो मुझसे ले लेना इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, ठीक है। खैर मेरी कज़न आई हुई थी तो हम लोग गए थे बाहर घर से, और यहाँ पे आप लोगों को इतना प्यारा सुहाना मौसम लग रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। इतनी ज़्यादा हब्बस थी, इतनी ज़्यादा गर्मी थी। आप लोगों ने मुझे अपनी तरफ का बताना है कि आप लोगों की तरफ मौसम जो है वो किस तरीके से है। खैर हम लोगों को आते आते फिर शाम हो गई थी और इतना थक गए थे हम लोग गर्मी की वजह से। खैर वापस आके मैंने बुक रीडिंग की थी, और अब इस हस्ती के बारे में मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। ईरान और इसराइल की जंग के बाद तो मतलब सब लोग जानते हैं। खैर ये उनकी बुक है जो कि ऑफ कोर्स होगी फ़ारसी में, और मैं उसका रीड कर रही हूँ उर्दू तर्जुमा, और अभी जो है वो मैं उसको रीड करने लगी हूँ। खैर कोई इतनी शदीद किस्म की गर्मी थी, मेरा व्लॉग बनाने का बिल्कुल मूड नहीं हो रहा था, बहुत गर्मी थी। और यहाँ पे शाम के टाइम पे न्याज के हिस्से आ गए थे। अच्छा जी, ये थी मीठी चूरी, तो हम लोगों ने चूरी खाई। ये मेरी कज़न्स के भी थे और रात को फिर मेरा दिल कर रहा था कुछ खाने का, तो मैंने नूडल्स बना ली थी। बिल्कुल सिंपल वाली जो रेसिपी पैकेट के पीछे लिखी हुई थी वैसे बनाई थी। बाकी आप लोगों ने ना अपनी फेवरेट रेसिपी नूडल्स की ना कमेंट्स में मुझे ज़रूर बतानी है। मेरे वाली फेवरेट जो है ना वो उसके अंदर सोया सॉस डलता है, उससे टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाता है। अगर आपको रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना। बाकी इसके साथ मैंने अंडा ले लिया था, आप लोग चाहो तो खूब सारी वेजीज इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ट्रस्ट मी, वेजीज बाकी चीज़ों के साथ इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी नूडल्स में अच्छी लगती है। और आजकल तो इतना ट्रेंडिंग पे है हॉटपॉट, अगर आप बच्चों के लिए भी ना बहुत सारी वेजीज डाल के बनाओगे ना तो वो भी खुशी खुशी खा लेते हैं, उनको मज़ा आ जाएगा। अच्छा, ये था जी हमारा नेक्स्ट डे का व्लॉग। और ये देखो, ये ऑयल की बोटल्स में लेकर आई थी, 2 और बोटल्स का ऑर्डर था, और इनके भी स्टिकर्स नहीं लगे क्योंकि स्टिकर्स कुछ ख़त्म हो गए तो हमने कुछ बोटल्स पर लगाए थे। मैंने स्टिकर्स वगैरह लगाए और उन बोटल्स को डिस्पैच किया था। और उसके बाद ये देखो, ये करना पड़ता है कुरैशी आर्टिस्ट को। इसको मैं ना खोल रही थी क्योंकि ये ख़राब बन गया था। अच्छा, नमाज का टाइम हो गया था तो फ्रेश होकर नमाज़ पढ़ी थी, और उसके बाद मैंने ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पढ़ी। वाज़े तौर पर ये इरशाद फरमाया कि वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, कि जो हमारी राह में कोशिश करते हैं उसे हम हतमन अपने रास्तों की तरफ हिदायत देते हैं, उसे फिर हम गिरने नहीं देंगे। और फिर आके मैंने पढ़ा था कुरान पाक, और जब से मैंने तफसीर के साथ कुरान पाक पढ़ना स्टार्ट किया है ना, ट्रस्ट मी, तर्जुमा एक लेवल पे आप तर्जुमा आके पढ़ते हो, फिर एक लेवल पे आके आप तफसीर पढ़ते हो ना, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। और यहाँ पे तफसीर जो होती है वो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होती क्योंकि हम इंसान हैं, हम थक जाते हैं, फिर जो है वो बीच में हम काम छोड़ देते हैं, या फिर हम ये सोच रहे होते हैं कि अच्छा इसको ना बाद में करेंगे, बहुत लंबा काम है। तो ये बहुत लंबा चौड़ा वाला काम नहीं है, बिल्कुल प्यारी प्यारी सी तफसीर होती है और बहुत मज़ा आ जाता है। खैर हम लोग खाला के घर आए थे, खाला की न्याज बांटने में हम लोगों ने हेल्प करी, और शाम में हम लोगों ने खीर बनाई थी। तो बस इसके ऊपर मैं अभी फ़िलहाल बादाम डाल रही हूँ, और हम इसको पैक करके ठंडा करके जो है फिर वो इसकी न्याज वगैरह कर देंगे। अच्छा, शब आशूर हम लोग गए थे इमाम बारगाह, और शब आशूर जो होती है उसमें करनी होती है शब्बेदारी। शब आशूर के अमाल वगैरह होते हैं तो वो करने होते हैं। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड किया था जहाँ पे मैं चाय बना रही थी, क्योंकि ये थी सबील की चाय और अभी इसको बना रही थी मैं, तो मुझे लग रहा था बस अच्छी बन जाए क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम इतनी ज़्यादा चाय जो है वो बना रही थी। खैर शुक्र है कि ये चाय जो थी वो अच्छी बन गई थी, उनकी नॉर्मली चाय वगैरह हम बनाते रहते हैं तो थोड़ा बहुत होता है कि इजीली ये बन जाएगी। और यहाँ पे ये था हमारा नाश्ता, मीठी वाली रोटी हमारे पास थी तो हम लोगों ने बस उसे खाया और साथ में चाय ले ली थी। बाकी सबको भी मैंने चाय सर्व कर दी थी। और शुक्र है कि इतनी ज़्यादा गर्मी के बाद आशूरा वाले दिन जो है वो मौसम थोड़ा बहुत ठीक हो गया था। खैर थोड़ा बहुत नहीं, अच्छा खासा अच्छा हो गया था क्योंकि बारिश आ गई थी, और इतनी शदीद गर्मी के बाद शुक्र है कि बारिश आई थी, थोड़ा सुकून मिलेगा। और यहाँ पे हम लोगों ने ऑनलाइन मजलिस वगैरह सुनी थी। और ये है जी बुक, इसके अंदर है दुआए नुतबा,
दुआ अहद और ज़ियारत नाहिया। जिन लोगों को इसका पता है तो उनको पता होगा कि ये तीनों जो दुआएं हैं और ये जो दो दुआएं और ज़ियारत जो है वो इमाम ज़माना से मंसूब है। बाकी जिन लोगों को ऑथेंटिक जो है वो मसाइब पढ़ना हो तो वो ज़ियारत नाहिया का तर्जुमा पढ़ सकते हैं। अगर अरबिक में इंटरेस्ट ना भी हो, क्योंकि उससे समझ तो आप लोगों को आएगा नहीं, तो फिर आप उसका तर्जुमा पढ़ सकते हो। ऑथेंटिक मसाइब इसके अंदर है। खैर, इसी के साथ मौसम जो है वो और अच्छा होने लग गया था। आंधी आ गई थी और यहाँ पे हमारा लंगर भी आ गया था, तो बस हम लोगों ने इसे खाया था। और ये चने वाली दाल थी, चाचू के घर से आई थी, क्योंकि हमारे घर पे खाना नहीं बनता, स्पेशली अशुरा वाले दिन अगर खाना नहीं भी आ रहा ना फिर भी नहीं बनता। और यहाँ पे बारिश जो है वो थोड़ी थोड़ी सी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि हमारे इलाके में होता ही है कि बारिश नहीं होती, आंधी आती है, बादल आते हैं, मौसम अच्छा भी हो जाता है और बारिश आना जो है वो थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब चांसेस इतने नहीं होते। लेकिन बारिश आ गई थी और शुक्र है कि बारिश आ गई थी और अच्छी वाली बारिश आई थी, तो मौसम जो है वो बहुत अच्छा हो गया था। इसके बाद मैंने व्लॉग जो है वो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किया था, यहाँ तक व्लॉग रिकॉर्ड किया था और फिर थोड़ा सा मुझे रिलीफ भी मिल गई थी कि बारिश आ गई है। और इसी के साथ व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और जी बाय बाय।